जब कोई अपने जुनून को ही अपना पेशा बना लेता है तब शायद सफलता उस शख्स के लिए छोटी चीज हो जाती है। हम बात कर रहे हैं इंडियन एथनिक क्लॉथिंग ब्रांड बीबा की फाउंडर मीना बिंद्रा की। बीबा अपरेल्स प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर मीना बिंद्रा एक डिजाइनर है। मीना ने बतौर एंटरप्रेन्योर अपने काम की शुरुआत अपने घर से की थी और आज उनके ब्रांड का टर्नओवर करीब 800 करोड़ रुपया है। मीना बिंद्रा कभी सिर्फ गृहिणी हुआ करती थी। उन्होंने 40 साल की उम्र में अपने सिलाई के शौक को बिजनेस में बदल दिया। मीना बिंद्रा ने घर से ही सिंपल सूट बेचकर बीबा की शुरुआत की। आज बीबा भारत के टॉप एथनिक कपड़ों के ब्रांड में से एक है। इस समय भारत में बीबा की महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कलेक्शन आते रहते हैं। एथनिक कपड़ों की पहचान बन चुके बीबा ब्रांड की यात्रा मेहनत और जुनून की शक्ति का प्रतीक है। मीना बिंद्रा ने न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमाया है, अलबत्ता कई और महिलाओं को भी कारोबार शुरू करने की प्रेरणा दी है। आइए यहाँ मीना बिंद्रा की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं। जन्म और पालन पोषण दिल्ली में हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद 20 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। एक आम गृहिणी की तरह मीना ने अपने दोनों बेटे संजय और सिद्धार्थ को पाला। 40 साल की उम्र में जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने घर से ही सिंपल कॉटन प्रिंटेड सूट बेचना शुरू किया। उस समय उनके पास न कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी और न ही कोई ज्यादा जानकारी। मीना के कपड़ों की समझ थी और ब्लॉक प्रिंटिंग का शौक भी। बस कोई चाहिए था जो कटिंग, स्टिचिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्निक जानता हो। एक गुजराती लड़का मिला जिसे ब्लॉक प्रिंटिंग में गजब की पकड़ थी। मीना के पति का हर 2 साल में ट्रांसफर होता था, इसलिए मुंबई में वो ज्यादा लोगों को जानती नहीं थी। जिस सरकारी फ्लैट में मीना रहती थी वो काफी बड़ा था। उन्होंने घर के एक हिस्से में बुटीक बना लिया। उनके कुछ कस्टमर भी जुड़े थे कि पति का फिर ट्रांसफर हो गया। हमेशा पैसे की तंगी भी देखी थी, इसलिए अब खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और बच्चों के साथ मुंबई रहने का फैसला किया। जितना पैसा कमाया उससे छोटा सा घर खरीदा। उस वक्त ज्यादा सलवार कमीज ब्रांड नहीं थे। शीतल जैसे ब्रांड काफी वर्षों बाद आए थे। उनके कलेक्शन को धीरे धीरे पहचान मिलने लगी थी। मीना बिंद्रा के पति ने बिजनेस की शुरुआत में उनकी मदद की और बैंक से उन्हें 8,000 रुपये का लोन दिलाया। यह मीना के बिजनेस के लिए शुरुआती पूंजी थी। उन्होंने सिंपल सूट बनाए जिस पर ब्लॉक प्रिंट किया था। मुंबई में रहते मीना ने साल 1983 में अपने भाई के खाली फ्लैट में एक एग्जीबिशन लगाई। वहाँ उन्होंने खुद के सिले हुए सूट बेचे। पहली बार ही एग्जीबिशन में उन्हें जोरदार सफलता मिली। उनके सूट लोगों ने हाथों हाथ खरीदे। मीना अपने निवेश का आधा पैसा भी खर्च नहीं किया था कि प्रदर्शनी में उन्हें ज्यादातर सूट बिक गए और उनका पैसा लगभग दुगुना हो गया। धीरे धीरे मीना को मुंबई के बड़े बड़े स्टोर से ऑर्डर आने लगे जो फिल्म और टीवी इंडस्ट्रीज में काफी मशहूर थे। उनके सूट हर जगह छा गए। घर से कपड़ों बेचने से शुरुआत अंततः 2004 में मुंबई के एक मॉल में बीबा का पहला स्टोर खोलने तक पहुंची, जो खुदरा दुनिया में ब्रांड के प्रवेश का प्रतीक था। पंजाबी में विवाह शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से प्यारे नाम के रूप में किया जाता है, जिसका मतलब एक खूबसूरत महिला से होता है और आमतौर पर यह लड़की या महिलाओं के लिए स्नेहपूर्ण संबोधन होता है। विवाह एक विमेंस क्लोथिंग ब्रांड है जो महिलाओं के लिए एथनिक कलेक्शन की वैरायटी पेश करता है। किस्मत ने मीना को कई मौके दिए
और उन्होंने हर मौकों को भुलाया। ऐसा ही मौका था जब बिजनेसमैन किशोर भिवानी उनके ब्रांड के पास न तुम जानो न हम फिल्म के लिए पार्टनरशिप का ऑफर लेकर उनसे संपर्क किया। यही मौका था जिसके बाद वीवा ब्रांड काफी लोकप्रिय हो गया। फिर बाद में ब्रांड को बागवान और देवदास जैसे बड़ी फिल्मों का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसके बाद तो ब्रांड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर से शुरू हुई इस कंपनी का पहला ऑफिशियल स्टोर 90 के दशक के शुरुआती दौर में खुला। यह स्टोर मुंबई के इन ऑर्बिट मॉल में खुला। फिलहाल पूरे देश के कई शहरों में वीवा के 300 से ज्यादा ब्रांड आउटलेट्स है। 275 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है। इनका कुल रेवेन्यू करीब 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। वीवा और देश की एथनिक अपैरल इंडस्ट्रीज में योगदान के लिए मीना बिंद्रा को साल 2015 में क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया CMAI ने एपेक्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। साल 2012 में वीवा को इमेजेस अवार्ड्स में बेस्ट एथनिक वियर ब्रांड ऑफ वुमेन के खिताब से नवाजा गया। वीवा का प्रभाव सिर्फ फिजिकल स्टोर तक सीमित नहीं है। ब्रांड ने अपने ई-कॉमर्स पोर्टल viva.in के साथ डिजिटल युग को अपना लिया है। इससे देश भर से ग्राहक इसके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। मीना बिंद्रा का गृहिणी से एक सफल उद्यमी बनने का सफर अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी दृढ़ता, जुनून और जोखिम लेने की इच्छा के महत्व पर जोर देती है।